इसका ऑप्शन कर दूँ। ठीक है सर। और मैं सबसे आग्रह करूँगा जो स्कूल में हॉकी अच्छी खेलते हैं वो इसको ले जाए थैंक यू सर। थैंक यू ताकि आप लोगों को ये स्मृति देख करके उनको भी नई प्रेरणा मिलेगी। भाई पहले मुझे इसको आइसक्रीम खिलाना है, मैंने प्रॉमिस किया था उसको। सब बंद हो गया है ना? हाँ सर, अभी ओलंपिक्स टाइम पे ऑब्वियसली बंद हो गया, बट अभी थोड़े दिन से खा रही सबको हूँ। खिलाइए भाई। हाँ। ये भी फिर डबल डबल मेडल लेके आएंगे। Actually, yesterday I told phone call to my wife. Oh. So she tell me, I tell her, wife, tomorrow I gonna meet Prime Minister of India. So Narendra Modi Prime Minister. She say me, oh my God, crazy honey. It's your life succeed. Yes. So today I finally meet her. सचमुच में बड़ा मेरे लिए सरप्राइज था कि जब तुमने सेकंड बार अपना किया तो तुमने विक्ट्री के मूड में आ गए और एकदम विक्ट्री तुम सेलिब्रेट करने लगे। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, पूरी जानकारी लगती है तब संभव होता है। देखिए तुम्हें नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परमात्मा की गिफ्ट है। कभी तुम्हारे मम्मी पापा ने मार किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी है और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीज़ें देखी है। वो आखिरी सेकंड्स कुछ था जितने लोगों को लगता है यार क्या होगा पता नहीं और अचानक से तूने खेल बदल दिया। यही था कि जेगो जी जो करके दिखाना है। नहीं तुम्हारे दिमाग में था कि तुम इसका प्रयोग करोगे या मौका मिल गया वहाँ? नहीं, देखो पहले ही दिमाग में था कि बस अब एक ही टेक्निक है, अगर इसमें अगर सफल होना है तो बस ये लगानी है, उसके बाद। लेकिन तुम्हारा हाथ काट लिया, ये काटा है वो काटा ये वाला, उसके बाद भी तुम जकड़ के रहे। देखो जी वो टाइम ऐसा था, अगर छोड़ देता तो शायद बाउट किधर भी हो सकती थी। रवि से मेरी शिकायत है कि तुम्हें हो सकता है तुम्हारे मन करता है गोल्ड ले आओ, नहीं आया, लेकिन पोडियम पर भी हंसते नहीं थे यार। ये क्या बात है? वो थोड़ा जी देखो उस टाइम थोड़ा हाँ नर्वस के, पर बाद में अब ठीक है, तो हम अब ऐसी कोई बात नहीं। मतलब तुम्हारे मन पे प्रेशर था? प्रेशर नहीं था, बस जी एक उम्मीद के साथ गए थे कि देश के लिए हम लोग गोल्ड। देखिए उम्मीद भी होनी चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, पराक्रम भी चाहिए, लेकिन निराशा का नामो निशान नहीं चाहिए। तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो मुझे, जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते, तो यही था। लास्ट बाउट थी तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी, तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की थी। तो वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया, उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा उस चीज़ वो के तो लिए। मुझे पूरा भरोसा है, तुम चुप बैठने वाले नहीं हो। क्या बेटा बहुत तुम गुस्सा आ गया, तुम्हें अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? सर इतनी देखिए मेहनत तुमने करते हैं। बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं ऐसा नहीं होता है। तो अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। सर वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं नहीं, देखिए मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो ऐसे अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। हॉकी की जो विक्ट्री है यार, आपने और बेटियों ने दोनों ने कमाल किया और भारत
ओलंपिक में कितना ही जीत ले, लेकिन अगर हॉकी नहीं जीतता है तो इस देश को फील ही नहीं होता कि वो जीत हुई है। थैंक यू सो मच। सीजेएस को तो तो पंजाबी सीखना पड़ेगा तुझे। नहीं सर, मैं लोगों को मलयालम सिखाता हूँ अभी। क्योंकि गोलकीपर को तो सब कुछ सूचना देता रहता है ना। सर, आप जिस टाइम हम लोग जब सेमीफाइनल हारने के बाद बात किए हैं सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जब जीतने के बाद सब हम लोग को तारीफ करता है, बट जब हारने के बाद जिस टाइम आपका फ़ोन कॉल आ गया सर, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन था। मेजर ध्यानचंद को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आप लोगों ने दी है, और आप ही से प्रेरित होकर के मैंने उस दिन वो निर्णय भी कर लिया, क्योंकि ये मैं हॉकी को सम्मानित करना चाहता था। बहुत बड़ा काम किया। भवानी, आपको ऐसा लगता है कि आपका क्वालिफाई होना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं थी, और सिर्फ आप क्वालिफाई नहीं हुई, पूरा हिंदुस्तान क्वालिफाई हुआ था, क्योंकि पहली बार मेरे देश की बच्ची है रानी झांसी बनकर के तलवार घुमा रही है। आपने मन की बात में मम्मा के बारे में बोला था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। जी जी जी। मैंने ओलंपिक्स में 2 स्पॉट यूज़ किया था, उसमें से मैंने पहली मैच जिससे जीता है मैं आपको देना चाहती हूँ, और उसके साथ आपका ब्लेसिंग्स भी चाहिए। आपने पूरा यानी मिजाज ला है लोगों का, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। देखिए, आपने मेडल जीतने से हर किसी को गर्व हुआ, मुझे भी हुआ, लेकिन मुझे एक और बात से संतोष हुआ, और वो जब तुमने अपने ड्राइवरों को बुला करके उनका सम्मान किया। ये मैं सच बताता हूँ, मेडल से गर्व होना और ये नम्रता और उनको याद करना, ये तो कोई बड़े संस्कारों के कारण संभव होता है, और ये तुमने करके दिखाया। मैं समझता हूँ कि देश के सब लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की, और तुमने मेडल जीतने के बाद सबको याद किया। ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, बोलो। थैंक यू सर। सो ये तीसरा ओलंपिक था मेरा, और सॉरी मैंने डिसअपॉइंटेड किया। अरे क्या सॉरी। सर उम्मीद नहीं छोड़ी है, और कॉन्फिडेंस अभी भी बाकी है। खिलाड़ी कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है, और उम्मीद छोड़े तो वो खिलाड़ी नहीं होता है। सर कॉन्फिडेंट है, एंड और आगे मेहनत करेंगे बहुत। फिर से आम तोड़ना शुरू करो। और सचमुच में अपने देश की बेटियों को बहुत प्रेरित किया है, और खेल में इंटरेस्ट, ये ओलंपिक अपने देश में मेडल से ज्यादा खेल के प्रति माँ बाप का विश्वास बढ़ेगा। पहले तो क्या था, एक आध खिलाड़ी की रुचि होती वो कर लेता, लेकिन माँ बाप अरे पढ़ाई करो, जाओ छोटे भाई को जरा उसको संभालो, देखो पापा आने का समय हो गया, तुम घर में रहो, ऐसा सब होता था। अब बदलेगा। इस ओलंपिक के बाद माँ बाप चाहेंगे कि बच्चों की अगर रुचि खेलकूद में है तो उनको मदद करो, प्रोत्साहन करो। मैं कुछ मांग सकता हूँ आपसे, आप देंगे, लेकिन प्रॉमिस बनना चाहिए। लेकिन खेलकूद वाला नहीं मांग रहा हूँ, कुछ और मांग रहा। लो डर गए। नहीं, मैं सच बताऊं, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ आज आपसे। क्या इस 2 साल में एक एक खिलाड़ी, यानी ऐसा नहीं पूरी हॉकी की टीम, ऐसा नहीं, हॉकी का सब खिलाड़ी, क्या कम से कम आपको जहां पसंद हो 75 स्कूल्स में आप विजिट कर सकते हैं? वहां मेरी आपसे 2 अपेक्षा है। स्कूल में जाकर के एक लेक्चर पोषण के संबंध में, क्या आप उन लोगों को समझा सकते हो कि संतुलित आहार का क्या महत्व है? दूसरा, आप किसी भी खेल के खिलाड़ी हो सकता है उस स्कूल में वो खेल नहीं होगा, लेकिन क्या आप 10 मिनट 15 मिनट मैदान में उस स्कूल के बच्चों के साथ कोई भी खेल खेलेंगे? क्या आप
कल्पना नहीं कर सकते उनके जीवन में वो कितना बड़ा प्रेरक होगा।